जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फिर से एवरेज औसत। और आज से हम नया कुछ सोच रहे हैं आपके लिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आएंगे। पूरे पूरे टॉपिक आपको अभी करवाएंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी आने वाली है। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं वही उन्हीं के हम आपको एक एक वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। देखो क्या क्वेश्चन है। 29 संख्याओं का औसत 2586 है। यदि पहली 14 संख्याओं का औसत 2589 और अंतिम का इतना है तो 15वीं संख्या बताइए। देखो टोटल नंबर कितने हैं, 29 है। टोटल संख्याएं कितनी है, 29 है। और उसने बोला पहली 14 लास्ट की 14। देखो पहले 14 छोड़ जाएगी, लास्ट की 14 छोड़ जाएगी, बीच में क्या बच जाएगी, 15वां नंबर बच जाएगा। तो वही आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई कॉमन नंबर है तो फिर उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए आपको किस प्रकार से इसको करना है। चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। 29, देखो करना कैसे इधर समझना जरा। 29 बहुत अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको। 29 संख्याओं का औसत है 2586। क्लियर। पहली 14 का है 2589 और अंतिम 14 का है 2584। अब देखो करना क्या है आपको, 29 संख्याओं का औसत जो है वो लिख लो। कितना दिया है, 2586। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ देखोगे 14 और 14 28, इससे कम है। टोटल नंबर कितने 29 और ये कितने हो रहे हैं 14 14 28 हो रहे हैं। कम है तो क्या लगा दोगे, माइनस, और फिर लगाओगे ब्रैकेट। अगर ये इससे ज़्यादा होता तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, प्लस लगा देते हैं। समझ में आ रही बात। माइनस क्यों लगाया, 14 14 28 इससे कम था इसलिए माइनस। अगर इससे 29 से ज़्यादा बनेगा तो यहाँ लगा देंगे प्लस। फिर अब हम इसको देखेंगे, ये इससे ज़्यादा है या कम है, ब्रैकेट में लिखना। अगर ज़्यादा है तो प्लस में लिख दो, कम है तो माइनस में लिख दो। देखो 2586 2500 से 89 कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। इस पे आएंगे तो ये 2 कम है, माइनस का 2, 2 कम है इससे। ये कितना ज़्यादा था इससे, ये 3, और इससे कितना कम था, 2। और कितनी संख्या है दोनों, 14 14, सेम नंबर है इसलिए 14 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। देखो 2586 माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 इंटू 14 मतलब कितना, 14, और माइनस लगा तो 14 कम कर दो इसमें से। 2586 माइनस 14, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, बाकी क्या बचा 5 2। तो ये कौन सा नंबर निकल जाएगा आपका, 15वां नंबर, 2572। 2572 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया है कि हमने क्या किया है तो 2-3 क्वेश्चन आप देखें, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 39 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 19 का इतना है और अंतिम 19 का इतना, तो 20वीं संख्या बताइए। देखो 39 संख्याओं का क्वेश्चन में दिया है 2357। पहली 19 का दिया है आपको, पहली 19 का दिया है 2367 और लास्ट 19 का दिया है 2348। देखो इसको लिखोगे, इस नंबर को जो टोटल है 2357, 19 19 38, इससे कम है तो क्या लगाएंगे, माइनस, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। 57 से ये 67 है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो +10। ये इससे कितना कम है, देखो जरा कितना कम है, शायद 9 कम है, 9 कम। और कितने नंबर, 19, 19 का मल्टीप्लाई। 2357 माइनस कितना बचेगा, 10 माइनस 1 9, 1 इंटू 19, माइनस कर दो इसको। 2357 19 इंटू 1 19, माइनस का 19, माइनस कर देते हैं इसको। 2357 में से 19, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, 4 में से 1 गया तो 3, 3 2, 2338 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 2338, 2338। आया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन देखो आप, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 29 संख्याओं का औसत है 2762। कितना है, 2762। पहली 18 का कितना है,
2765। पहली 18 का है 2765 और अंतिम 12 का है 2758। अब देखो इसमें अलग अलग दिया हुआ है 18 और 12, तो उससे कोई इशू नहीं है। देखो 18 और 12, 18 20 30, 30 बन रहा है ये 29। और क्या पूछा है इसमें? 18वीं संख्या पूछा है आपसे, है ना। ज्यादा बना है ये 2762, ज्यादा बना है इसलिए प्लस। अब देखो कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट में आप जिस वैल्यू का जिसका जितना डिफरेंस आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे ज्यादा है? इससे 3 ज्यादा है, तो 3 इंटू कितने नंबर है ये? 18, तो 18 हो गया, है ना। अलग अलग नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 18 नंबर था, 18 का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ज्यादा या कम है? कम है। कितना कम है? 4 इंटू कितने नंबर? 12। ये 12 नंबर का था, अब कुछ बचा नहीं आपके पास। यहाँ प्लस क्यों लिया? समझ गए ना, ये ज्यादा है इससे। 2762 प्लस 8 या 24 का 4 हासिल का है तो 3 कम 3 और 2 5, 54 माइनस 12 चौक 48। तो 2762 प्लस 54 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 6, और 6 प्लस कर दो 2772, 2772 नहीं 2768 बनेगा यार। प्लस करोगे तो 8 6 7 2, 2768, 2768। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो ये अलग अगर नंबर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसका? अभी छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे आपको, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अगला 35 संख्याओं का औसत 35 का एवरेज है 4321। पहली 18 का एवरेज है 4333। लास्ट 18 का है 4309। 18वीं संख्या पूछी आपसे तो क्या लिखा आपने? इसको लिखा आपने 35 का कितना एवरेज है? 4321। 18 और 18 36, इससे ज्यादा है तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस। अब सेम वैल्यू है तो कॉमन नंबर को बाहर लिख दो, 18। अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 21 से 33 कितना ज्यादा है भैया? 21 से 22 23, 12 ज्यादा है। इससे इस पे आओ, कम है। कितना कम है? 9 से 10 11, 11 कम है, 12 कम है ये। देखो 433 ज्यादा था इससे, 4321 से माइनस करो। 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इस पे आओ। 4321 4309, 11 में से 9 गया तो 2 1, कितना बचा? 12। दोनों का डिफरेंस कितना? 12 माइनस 12, ये 0 हो जाएगा। तो 4321 प्लस ये 0, 0 इंटू 18 पूरा 0, और 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका? 4321, 4321। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। प्लस आए माइनस आए, जो प्लस माइनस के रूल हैं वही फॉलो करने हैं हमको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 13 संख्याओं का 70 लाख है। देखो 13 का औसत है 70 लाख। पहली 7 का है 65 लाख और अंतिम 7 का है 77 लाख। देखो होता क्या है, जैसे 13 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले 7। फिर अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों में कॉमन आया है ना, इसलिए यही नंबर पूछा जाता है जो कॉमन आता है। और अगर गैप बच जाती है कि भैया यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 दिए 12 और बीच में एक नंबर बच गया, मान लो यहाँ पे 6 दिया होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो स्टार्टिंग अगर मैं 6 काटूं और लास्ट के 6 काटूं, 3 3 6 है ना, स्टार्ट, तो क्या नंबर बच जाएगा मेरे पास? 7वां नंबर बच जाएगा। तो एग्जाम में 7वां पूछेंगे और इसमें जो कॉमन आ रहा है वही पूछते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या नंबर निकलेगा। लाइन बना के भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये लाख में है, लाख लिख लो, लाख का तो कोई जरूरत नहीं है, सब में सेम है। कितना है ये? 70 लाख। 7 7 14 से ज़्यादा है तो बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। 70 से 65, 5 ज़्यादा। 70 से 77, नहीं सॉरी 5 कम था ना ये, -5 करेंगे, इसको 5 कम है, प्लस ये ज़्यादा है 7, और कितना नंबर है भैया? 7 नंबर है। -5 + 7 कितना बचेगा? 2, 2 इंटू 7 14, 70 + 14 कितना हो गया? 84 लाख, 84 लाख। क्या आंसर आएगा? 84 लाख। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब क्लियर हुआ आपको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसको कैसे करना है। और देखो 23 संख्याओं का औसत कितना है? 3274। पहली 12 संख्याओं का
3286 और अंतिम 12 का 3264। तो 23 का कितना है ये रहा, तो लिख दो 3274। 12 12 24 ज़्यादा है तो प्लस, 74 से 86 कितना ज़्यादा है 12, 12 लिख दिया। ये कितना कम है इससे 10, तो 10 लिख दिया, 10 कम इंटू कितना नंबर 12, तो 3274 प्लस 12 माइनस 10, 2 2 इंटू 12 24, 24 प्लस हो जाएगा इसमें 4 और 4 8, 7 और 2 9, बाकी 2 3, 3298। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन 3298। अब क्लियर हुआ। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं अभी ताकि और आपको क्लियर हो जाए। देखो 37 का औसत कितना 3291, पहली 18 का कितना 3297, फिर अंतिम 18 का कितना 3285। 90 नंबर बताना है आपको। देखो 18 18 36 कम है इससे, है ना, कम है मतलब गैप बच जाएगी बीच में हो तो 1900 नंबर आपको निकालना पड़ेगा, गैप बचेगी तो। जहाँ गैप बच जाए समझना कि इसके बाद वाला नंबर पूछ रहे हैं आपसे। देखो 1900 नंबर ही पूछा है, कितना है 37 का 3291, 18 36 का में तो माइनस का साइन आ गया। कितना नंबर है यहाँ पे दोनों 18, ब्रैकेट के बाहर 18, इससे कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा तो प्लस का 6, इससे कितना कम तो माइनस 6 कम, तो 3291 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 18 तो क्या बचेगा आपके पास 3291। तो आंसर क्या जाएगा 3291। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है अब। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहली 15 संख्याओं का औसत 334 और अंतिम 13 का इतना है, तो 16वीं संख्या बताइए। देखो 27 है टोटल, 27 नंबर का है 328, फिर पहली 15 का दिया है आपको 334 और लास्ट 13 का दिया है आपको 321, है ना। देखो 15 और 3 28 से ज़्यादा है, मतलब इसके बाद वाला नंबर पूछा जाता है। कौन सा नंबर पूछेंगे आपसे, 16वां नंबर एक बच जाएगा। तो ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे प्लस, 328 प्लस ब्रैकेट 28 से 34 कितना 6, 28 से 27 कितना कम माइनस 7, 7 कम है, इंटू कितने नंबर है, अलग अलग नंबर है सॉरी, तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सेम नंबर नहीं है। अब 28 से 34 6 इंटू 15, है ना। 28 से 6 34 6 ज़्यादा थे 15 के, ये कम थे माइनस 13 नंबर का है ये, और कितना कम है ये, कम था इसलिए 13 लगाया मैंने, माइनस 13 इंटू 7, है ना, इतना ही कम है ना, 7 कम है। तो 328 प्लस 15 इंटू 6 90 माइनस 91, क्या बचेगा ऐसे माइनस का 1, तो 328 प्लस माइनस 1 मतलब प्लस माइनस माइनस, 328 माइनस 1 कितना हो जाएगा 327। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 327। क्लियर है आप सबको। आशा करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाकी फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 26 संख्याओं का औसत है 586, पहली 16 का कितना है 591 और अंतिम 9 का कितना है 578। 17वीं संख्या आपको बतानी है। तो एवरेज कितना 586, 16 और 9 25, इससे कम है तो क्या लगाएंगे माइनस, ये इससे कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा है तो प्लस का 5, और इससे कितना कम है 78 माइनस 8, 8 कम है 78 और 80 8 कम है, और अलग अलग नंबर है। ये कितने नंबर का है 16 नंबर का है और ये 9 नंबर का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 16 और 5। 586 माइनस 16 इंटू 5 80 माइनस 9 इंटू 72, 80 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 8 प्लस का, क्योंकि बड़ा प्लस का, और जब इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 560, 560। ऑप्शन अवेलेबल नहीं। चलो मैं इसको एक बार फिर से देख लेता हूँ, है ना, या तो फिर नन ऑफ दिस होगा, कहीं मिस्टेक हो गई हो तो, वरना हम इसको फिर से देख लेते हैं। चलो देखो 26 का कितना है 586, पहली 16 का 591, लास्ट 9 का
578 कितना है 586। 16 और 9 25 कम है यार, ये माइनस लगाना, मैंने ज़्यादा लगा दिया ना। 16 और 9 25 है, इससे कम है तो माइनस साइन आएगा। कितना ज़्यादा है ये 86 से 90, 5 इंटू 16 माइनस कितना कम है 8, तो 9 इंटू 8, 9 संख्याओं का है ये। 586 माइनस 16 पंजे 80, 80 माइनस 72, 80 माइनस 72 कितना बनेगा 8 प्लस का, और 8 माइनस कर दो इसमें, 16 में से 8 गया तो 8 और 7, 8 878 578, 5 है ना यहाँ पे, 578 है ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं। 17 संख्याओं का औसत 45, पहली 9 संख्याओं का 51 और अंतिम 9 का औसत 36 है, नवी संख्या बताइए। 17 का औसत है 45, फर्स्ट 9 का है 51, अंतिम 9 का है 36। ये था क्या, पहली 9 अंतिम 9, 9 18 ज़्यादा हो रहे हैं इससे तो ना। क्या लगाओगे 45 प्लस ब्रैकेट 45 से 51 6 ज़्यादा, और ये इससे कितना कम है 36, 9 कम है तो -9, और दोनों वैल्यू सेम है तो 9 का मल्टीप्लाई। 45 प्लस कितना बचेगा -3 इंटू 9, तो माइनस हो जाएगा ये 45 माइनस 27, 27 में 15 में 7 गया तो 8, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, क्या आंसर आ जाएगा 18 18। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए इसमें कुछ अगर क्वेश्चन हो तो देखो। सेम क्वेश्चन है ये, 13 संख्या होगा तो 30, पहले के 7 का 32 है और अंतिम 7 का 26, 7 की संख्या बताइए, है ना। देख लो, कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 13 का औसत 30, पहले 7 का 32, अंतिम 7 का 26, तो 7 और 7 14 से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे प्लस 30 प्लस 7 सेम वैल्यू है, 30 से 32 2 ज़्यादा, 30 से 26 4 कम, तो 30 प्लस 2 माइनस 4 -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा -14, तो 30 प्लस माइनस -14, 30 माइनस 14 कितना बचा आपके पास 16, का आंसर आया 16, सी ऑप्शन। तो इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। देखो ये भी वही क्वेश्चन है आपका, 21 संख्याओं का योग औसत कितना है, 21 का 43, पहली 11 का है 33 और लास्ट 11 का है 53, तो कितना हो गया 43। 11 और 11 22 ज़्यादा है तो प्लस 11, कितना ज़्यादा 10, कितना कम नहीं ये 10 कम है तो -10, और ये कितना ज़्यादा है इससे 10 ज़्यादा है तो +10, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना। 43 आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आएगा 43। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू 11 0, 0 इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 43। क्लियर है। अब ये भी वही क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 32 यदि पहली 6 संख्या का औसत 26 है और अंतिम 6 का 36 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, HW है ना, इसको आप करें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे इस टाइप के। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 5 संख्या का औसत 24 है यदि अंतिम संख्या, इसको करवाते हैं अभी आपको, है ना। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें यह है कि भैया कोई सी एक संख्या हटा देनी है, तो पहले तो संख्या जो निकालनी है उसको निकाल लो। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में, 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। 11वीं संख्या को पहले 11वीं संख्या निकाल दो, उसको इसके योग में से हटा दो और जितने नंबर बचेंगे उससे डिवाइड कर दो, तो बाकी का एवरेज मिल जाएगा आपको। देखो 21 संख्याओं का औसत कितना है 44, पहली 11 संख्याओं का औसत कितना 48, अंतिम 11 का कितना 42, है ना। तो 11 11 22 ज़्यादा हो रहा है इससे ना, मतलब आगे के 11 मतलब कौन सा नंबर निकलेगा इसमें, 11वां नंबर ही निकलेगा क्योंकि ज़्यादा है 11 11 22, तो कौन सा नंबर निकलेगा इसमें 11वां, तो 11वां नंबर हम निकाल लेते हैं। कितना है 44, ज़्यादा है तो प्लस
44 से 48 4 ज़्यादा, 44 से 42 2 कम, इंटू 11। तो 44 प्लस 4 माइनस 2 2 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 कितना हो गया 22, कितना हो गया 6, 4 2 6, 4 2 66। ये 11 क्या आ गया 66 जो है 11वां नंबर है। अब क्या करोगे, इसके टोटल योग में से 66 को हटा देंगे अपन, इसको हटा दो। तो टोटल योग कैसे बनेगा, जितनी संख्या उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितनी संख्या 21, और उसका योग औसत कितना है 44, इसमें से किसको हटा देंगे 66 को, 11वां नंबर हटा देंगे तो 21 में से एक नंबर हट गया आपके पास, तो कितनी संख्या बचेगी 20, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 21 है ना यार, ये 21 है, सॉरी 21 का 44 है, 21 है ना, 21 का 44। तो 4 इंटू 1 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 8 और 1 9, क्या है 924 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 4 12 का 2 और 1 9, माइनस कर लो इसको। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया जाए इसको, तो 924 में से 66 को माइनस करो, देखो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया तो 5 और 1 कम हो गया तो 8, 858। क्या बचा 858 डिवाइडेड बाय 20 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 10, बाद में पॉइंट लगा दूंगा, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 दूनी 4, एक बचा 2 नंबर 18, ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42। तो 11 11 22 ज़्यादा था 44, और कितना ज़्यादा था ये 4 था, और ये से कितना कम था 44, 2 कम था, तो 2 4 में तो 2 इंटू 11 22, 66 बचा, 66 कम करेंगे तो भैया यही तो आ रहा है यार। चलो चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई है, फिर देखते हैं इसको आगे। देखो यहीं पर गलती हो गई है, हमने इसको 585 लिख लिया है, ये कितना है 858 है, ये रहा 858, 858 है, मैंने इसको वापस से वही लिख दिया 858 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 है ना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और पॉइंट लगाओगे या नीचे 10 है तो क्या जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो 44.2, 44 पॉइंट या 42 पॉइंट, दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 42.9 आ रहा है ना। चलो उसको देख लेते हैं, 42 पूरा इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, 20 से ही कर लेते हैं, माइनस करने पे कितना बचा है, देखो ये बचा है आपका 858 डिवाइडेड बाय 20, तो मैं यहाँ इसको डिवाइड कर देता हूँ 858 को, 858 किससे डिवाइड कर देता हूँ इसको, 2 इंटू 10 से। समझना जरा क्या कर रहे हैं अपन, 2 चौक 8, 5 में करोगे 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, इतनी बार भाग जाएगा यार ये, 429 डिवाइड बाय 10 बचा और पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42.9। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, है ना। तो कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, हमसे भी बार बार हो जाती है, तो आप भी कैलकुलेशन का ध्यान रखें कि कहीं गलती ना करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 12 संख्याओं का औसत, चलो पॉइंट वाला है, ये आपके लिए HW है ना, बिना पॉइंट वाले मैं आपको करवा देता हूँ, तो ये आप करके देखना, ये भी आपके लिए HW है, पढ़ लेना, स्कोर करना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप का, जो नहीं हुआ था, 6 संख्याओं का अंतिम, बाकी तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया था, है ना। इसको देख लो, 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 संख्याओं का औसत कितना है 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत है 72.8, और अंतिम 17 का औसत है 77.2। 17 17 34 कॉमन नंबर मतलब कौन सा नंबर निकलेगा, 17 नंबर निकलेगा, उसको निकालो।
74 ज़्यादा हो रहा है तो प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 17। कितना ज़्यादा हो रहा है देखो, 72 मतलब 73, 1.2 ज़्यादा है ये, 1.2। और ये कितना, ये भी ज़्यादा नहीं, कम है ये, 1.2 कम है। और ये कितना ज़्यादा है इसको देखो, तो ये है आपका, इसको 2 है ना, तो 78, 4.8, ये 4.8 ज़्यादा है। जिसको माइनस नहीं करना था माइनस कर लो। इसको कैसे करोगे, 72.8 में से 74, मतलब 74 बड़ा है, 74 में से इसको माइनस करोगे 72.8 को। जब इधर इसको एक मान लोगे तो 10 बन जाएगा, ये मतलब 100 आ जाएगा पूरा, तो यहाँ से बचेगा 0.2 और यहाँ कम हो जाएगा एक, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक, कितना बचा 1.2, लेकिन कम था ये। अब ये बड़ा, इसमें से इसको माइनस करो, 77.2 में से 74 को, गलत माइनस कर दिया अपन ने ना, 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3.2 बचेगा, 3.2 क्या आएगा यहाँ पे, 3.2, 3.2 ज़्यादा है ये। कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करें, जल्दबाजी ना करें कि हमने सोच लिया है, सोचने में गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। माइनस के 1.2 में से 3.2 जाएगा, 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बड़ी वैल्यू प्लस की, 74 प्लस 2 इंटू 17, 17 दूनी 34, 74 प्लस 34, 4 और 4 8, और 7 और 3 10, 108। ये क्या आ गया आपका 17वां नंबर, कितना आ गया, 108 आ गया। अब इस 108 को इसके योग में से हटा देंगे तो कितने नंबर बचेंगे आपके पास, 32, 32 इसको डिवाइड कर देंगे अपन। चलो देखो यहाँ पे, चलो इसका योग निकाल लो, कितना बनेगा, 33 इंटू 74 कर लो, ठीक है। तो 33 और 74 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 33 और 74, 4 तिया 12, 12 का 2, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 7 तिया 21 का 1, हासिल का 2, 7 तिया 21 और 2 23, 2 4 4 2, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 7 तिया 21 का 1, हासिल का 2, 7 तिया 21 और 23, 2 4 4 2। टोटल कितना बन रहा है सम इसका सम बन रहा है 2 4 4 2। इसमें से किसको माइनस कर दो, इस संख्या को माइनस कर दो 108 को, क्योंकि इसमें माइनस, इसको हटाना है, तो इसको माइनस कर देता हूँ मैं 108 को। 12 में से 8 जाएगा तो 4, में कितना बचेगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 2, 2 3 3 4, क्या बचा आपके पास 2 3 3 4। और नंबर हमारे पास 33 नंबर थे, एक नंबर हमने हटा दिया तो कितना नंबर बचा आपके पास 32। 32 से इसको डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करो, इसको कितनी बार डिवाइड हो सकता है, पहली बार में देखो 7 7 ही आ रहा सब में ना, तो 7 का मल्टीप्लाई करो कितनी बार तक जा रहा है ये, तो 32 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 14 का 4, हासिल का 1, 7 21 और 1 22, 224 बार। 32 से 7 बार में कटा, कितनी बार में, 7 बार में 224, कितना बच गया यहाँ से आपके पास, 24 से 4 24 और 6 30, 9 बच गया, 94 हो गया ये। अब 94 कितनी बार में आ जाएगा, देखो 32 है ना, 32 में 94 लाना है आपको, तो 3 4 का ले लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ज़्यादा हो गया, 3 ही बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 96 है ना, ये भी ज़्यादा हो गया यार, 2 बार में जाएगा ये तो फिर 96 भी ज़्यादा है। टोटल मेरे पास 94 ही बच रहा है, 224, 24 और 5, 24 और 6 30, 9 94, 32 इंटू 3 96 हो रहा है, ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और पॉइंट लग जाएगा। तो क्या आंसर आपका 72 पॉइंट में कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 72 पॉइंट वाला। अब क्लियर हुआ, चलो देख ही लो, जो बचा था आपको होमवर्क में दिया था उसको भी देख ही लो, आपको तो और क्लियर हो जाए आपका, है ना। चलो देखो, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18.5, 6 संख्याओं का औसत है 16.8, और अंतिम, पहली 6 है, ये अंतिम 7 है, पहली 6 और अंतिम 7 का औसत है 17.4। 12 संख्याओं का औसत 18.5, पहली 6 संख्याओं का औसत 16.8 और अंतिम 7 का 17.4। देखो कितना हो रहा है, 6 और 7 13 हो रहा है, इससे ज़्यादा है, 18.5
प्लस, और ज़्यादा है तो कौन सी संख्या निकलेगी, इसके बाद वाली संख्या निकलेगी। कौन सी संख्या निकलेगी इसमें, छठी संख्या को हटाओ, छठी संख्या ही निकलेगी इसमें, तो छठी संख्या निकाल लो, है ना, क्योंकि ये बच जाएगा इसमें। 13 है तो ज़्यादा आ रहा ना, मतलब छठी संख्या ही कॉमन आएगी इसमें, ज़्यादा है तो। 18.5 कितनी संख्या है यहाँ पे, 6, माइनस करो इसको, कितना ज़्यादा बन रहा है ये, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, पॉइंट ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 का तो 1, 1.7, 1.7 ज़्यादा है या कम है, ये कम है, माइनस का 6 इंटू 1.7, ये भी इससे कम है, 16.8 और 17.4 दोनों इससे कम है। कितना कम है देखो, 5 में से 4 जाएगा तो पॉइंट का 1, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, 1.4, 1.1 कम है ना। 5 में से 4 का 1 और 18 में 17 जाएगा तो 1, 1.1 कम है। और कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, दोनों कम है ये ना। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 18.5 प्लस 17 कितना होता है, 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 102, और एक पॉइंट है, कितना हो जाएगा 10.2 माइनस का, फिर माइनस 7.7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 18.5 प्लस हो गया 7 और 2 पॉइंट के बाद में 9 और 10 और 17, 17.9 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा ये, 18.5 माइनस 17.9, माइनस कर दो इसको, माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है ये, 18.5 में से माइनस करोगे 17.9 तो ये बनेगा आपका 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, तो इतना ही बचेगा, 18.6 बचेगा। कितने नंबर का था ये, अलग में 0.6 ही बच रहा है क्या, चेक करो जरा इसको क्या हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है क्या, फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो किया किसी ने कंप्लीट, यहाँ तक तो हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा नंबर आ गया, छठा नंबर कितना है 0.6। अब इसको टोटल के सम में से माइनस कर देंगे, टोटल का सम निकाल लो कितना बनेगा आपका, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 185 और 12, है ना, इसका सम निकालेंगे अपन, 12 इंटू 18.5, सम निकालो इसका, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल का 1, 2 कम 2 और 1 3, 5 8 1 0 7 5 12, अरे यार मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या, 185 और 12 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल का 1, 2 कम 2 और 1 3 इंटू 5 8 1 0 7 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 9 10 11 और एक 12 का 2, फिर हासिल का 1 1 और 1 2, और एक पॉइंट लगा है ना 0 और नीचे 0 लगा होगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लगा के इसको आप डिवाइड कर दोगे, कितने नंबर बचेंगे आपके पास 222, माइनस करो इसको जल्दी से और आंसर दो इसका, पता किसी ने कैलकुलेशन। चलो देखो आगे क्या करना है, योग कितना आ गया इसका भैया, टोटल इसका योग निकाला हमने तो कितना आया 222, 222 में से इस संख्या को आपको हटाना है, तो 0.6 को हटा दो तो कितना बचेगा आपके पास, 222 में से हटाओगे तो 221.4 कुछ बचेगा, है ना, तभी तो ताकि 222 बन जाएगा, कितना बचा 221.4, अब 221.4 बचा हमारे पास, इसको डिवाइड कर दो आप किससे, टोटल नंबर 12 थे, 12 में से एक हट गया, 11 से डिवाइड कर दो, जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो डी ऑप्शन 20.1 के समथिंग समथिंग कुछ आएगा, इसको आप चेक कर लेना, है ना, डिवाइड करके। तो इस प्रकार से ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है, जितने इसके टाइप बन रहे थे हमने आपको कवर करवा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप आपके लिए लेकर आएंगे, जो पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो उसी टाइप पर हम लेकर आएंगे। तो जब तक आप इनको देखें और प्रैक्टिस करें, जय हिंद, वंदे मातरम।